नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर पर करबला वालों का मातम, नोहखानी और पुरसादारी। शहदाए करबला के गम में हर दिल सोगवार, हर आंख अश्कबार। आशिकाने हुसैन जिगर गोशा बतूल के गम में मगमूम। आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं और नोहों के ज़रिए नवासा रसूल और इनके जानिसार साथियों को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। शहदाए करबला की याद में शहर शहर मजालिस बपा, मातमी जुलूस निकाले गए। हर सू लब्बैक किया हुसैन की सदाएं बुलंद। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस जारी। हज़ारों की तादाद में आज़ादार शरीक। कराची का मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खरादर पहुँच कर इख्तिताम पजीर। पेशावर और कोयटा के मरकजी जुलूस भी अपनी अपनी मनाजिल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गए। हर रोज़ है रोज़े आशूर, हर शहर है शहर करबला। फ़ज़ाएँ गमे हुसैन में सोगवार, हर तरफ लब्बैक या हुसैन की सदाएँ। रावलपिंडी में इमाम बारगाह आशिक हुसैन तीली मोहल्ला से बरामद होने वाला आशूर का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवादवा। दरबार शाह चंद चिराग से बरामद होने वाला जुलूस भी इस मरकजी जुलूस में ज़म। रात गए जुलूस इमाम बारगाह कदीमी में पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। यौम आशूर करबला की याद में दुनिया अश्कबार, या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं। मशरिक से मगरिब और बहर यकनूस से खलीज फारिस तक मजालिस, मातमी जुलूस। ईरान इराक के मुकद्दस शहरों में लाखों अज़ादार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। सजदे में सर, गले पे खंजर और 3 दिन की प्यास। ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। शहीद तिश्ना लब करबला कहें इसको। यौम आशूर पर करबला की जलती ज़मीन पर साकी कौसर के नवासे हजरत इमाम हुसैन के काफिले के खैमों में भूख और प्यास से बिलखते मासूम बच्चों की याद में सबीलों और लंगर की रिवायत सदियों से जारी। मुहर्रम उल हराम दूसरा नाम है अमन, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी का। इस महीने में दीने इस्लाम के मोहब्बत के पैगाम को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम अमन और सलामती और रवादारी का दीन है, जिसमें गैर मुस्लिमों के लिए भी सलामती है। यौम आशूर नौ इंसानी को ईमान, सब्र, इस्तकामत और हक पसंदी के इसबाक से रोशनास कराता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, हम अपने किरदार व अमल से एक मजबूत, मुत्तहिद और पुरअमन कौम की तामीर में हिस्सा डालेंगे। दुआ है अल्लाह ताला दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम, उम्मत मुस्लिमा को इत्तिहाद, इत्तिफाक और खैर व बरकत से नवाजे। यौम आशूर के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार रफ़का की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि यौम आशूर तारीख़ इंसानियत का एक अजीम और नाकाबिल फरामोश बाब है। शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियाँ रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअल-ए-राह रहेंगी। नवासे रसूल की अजीम कुर्बानी हमें हर दौर में बातिल के खिलाफ साबित कदम रहने, सब्र, ईसार और इस्तकामत का दर्स देती है। वाक़या करबला का असल पैगाम जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि वाक़या करबला जुल्म और तकब्बुर के खिलाफ नारा हक है, जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअल-ए-राह है। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा कि यौम आशूरा हक, सब्र, इस्तिकामत, ईसार और कुर्बानी के अजीम जज्बों की याद दिलाता है। शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियाँ उम्मत मुस्लिमा के लिए रहती दुनिया तक मशअल-ए-राह रहेंगी। वाक़या करबला जुल्म, जबर और बातिल के खिलाफ डट जाने और हक़ व सदाकत का अलम बुलंद रखने का दर्स देता है। इस वक्त तकरीबन इस मुहर्रम में 1300 के करीब जुलूस पूरे सिंध में निकलेंगे और तकरीबन 1650 मजालिस पूरे सिंध में होंगे। और इस सिलसिले में तकरीबन 60,000 पुलिस के जवान और अफसर
इन जुलूसों की निगरानी इन मजालिस के में सिक्योरिटी फराहम करने के तौर पे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, हम सबको हमेशा हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। मजहबी मौके पर कोशिश रही अमन व अमान को यकीनी बनाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब का यौम आशूर पर पैगाम। शहदाए करबला को सलाम पेश। कहा, यौम आशूर इत्तेहाद, उख़ुव्वत, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ का दिन है। वाक़या करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए लाज़वाल और बेमिसाल कुर्बानी पेश की, जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वाक़या करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। वाक़या करबला का असल पैगाम जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से साबित किया, बातिल निज़ाम के सामने खामोशी इख्तियार करना अहले हक का रास्ता नहीं है। जो कौमें जुल्म के सामने झुक जाती हैं वो अपनी आज़ादी और वक़ार खो देती हैं। आज उम्मत मुस्लिमा को वाक़या करबला के असल मकसद को सामने रखते हुए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मुशाल मलिक ने अपने पैगाम में कहा कि करबला का पैगाम हक, सब्र और इस्तकामत का लाजवाल दर्स है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र खुसूसी इंतजामात किए गए। सूबे में मुहर्रम के दौरान मिसाली हम आहंगी कायम है। यौम आशूर कुर्बानी और सब्र का दर्स देता है। पंजाब वज़ीर आला का कहना था, मजहबी रवादारी और हम आहंगी को बरकरार रखा जाए। मिंबर से इत्तेहाद और यगानगत का पैगाम भेजा जाए। कहा, गर्मी के बायस जुलूसों के शुरका पर पानी का छिड़काव किया गया। मेयर न्यूयॉर्क सिटी ज़हरान ममदानी ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इंसाफ और सच्चाई की अलामत है। आशूरा याद, कुर्बानी और गौर व फिक्र का दिन है। ये दिन हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सच्चाई, वक़ार और हक पर साबित कदम रहने की याद दिलाता है। उनकी लाजवाल मीरास ईमान, खिदमत खल्क और इंसाफ के लिए जद्दोजहद है। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन करबला मोहल्ला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़ादारों को उसका सलाम। अपने अपने अंदाज में पुरसादारी और मातम शहदाए करबला को नजराना अकीदत पेश किया जा रहा है। कलअदम कमेटी की आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने की साजिश। एक बार फिर बेनकाब बगावत, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और असलहे के खुले इस्तेमाल से कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की असल हकीकत खुलकर सामने आ गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने असलहा ले जाने वाले इंतशारी कमेटी के अनासिर को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़राअत से मुतल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर कहते हैं, अमरीकी किसानों के लिए दुनिया भर में नई मार्केटें खोल रहे हैं। नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। हम ईरानी रकम गंदुम, सोयाबीन और मकई खरीदने पर जल्द खर्च करेंगे। मजीद कहा कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान ने कशीदगी कम करने और मुमकिन फौजी तनाज़ात से बचने के लिए ईरानी पासदारान इनकलाब और अमरीकी फ़ौज के दरमियान एक बराह रास्त राब्ता चैनल कायम रखने पर इत्तेफाक कर लिया। कहा, ईरान की पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के फ़ौजी नुमाइंदे कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुलाकातें करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ सिफारती राब्ते शुरू कर दिए। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ के मुस्तकबिल के इंतजामात और खिते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मज़ की इंतजामी और बहरी सर्विसेज से मुतल्लिक बातचीत जारी। मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीका और ईरान ने मुमकिन फौजी तसादुम से बचने के लिए बराह रास्त राब्ता चैनल कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अपने ओमानी हमनसब से टेलीफोनी गुफ्तगू आबनाए हुर्मज़ के मुस्तकबिल के इंतजामी उमूर, बहरी खदमात और खिते में आइंदा ताउन पर तबादला ख्याल। ईरान आबनाए हुर्मज़ के हवाले से आइंदा इंतजामात को खिते के हमसाया ममालिक से मुशावरत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है।
अमरीका की वाहिद बरामदात वादा खिलाफी और इश्तियाल अंगेज बयानात हैं। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मुंजमद असासों से मुतल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा कि अमरीका ये झूठा तासुर दे रहा है कि ईरान अपने गैर मुंजमद असासों से अमरीकी ज़रई अजनास खरीदेगा, हालांकि ऐसा कोई मुआहिदा या मनसूबा मौजूद नहीं। दुश्मन की दुश्मनी महज मुआहदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने खबरदार किया कि अमरीका को MOU के वाज़ेह मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए, अपने वादे पूरे करने चाहिए। नेटो ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया, नेटो को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमरीका और यूरोप को अपनी मुश्तरका सलामती के लिए मुत्तहिद रहना होगा। सरबराह नेटो जनरल मार्क रूटे का कहना था कि यूरोप और अमरीका में करीबी ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। मार्क रूटे का मजीद कहना था कि यूरोप खुद पे इन्हिसार बढ़ा रहा है, लेकिन अमरीका नेटो इत्तेहाद का मरकजी सतून रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद इराक का भी ओपेक से अलहदा होने का इंडिया बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा ईरान जंग में इसकी तेल की सनत को पहुंचने वाले नुकसान और मुल्की इक्तिसादी हालात को मद्देनजर रखते हुए उसके खाम तेल की पैदावार का कोटा बढ़ाया जाए। और वेनेजुएला में कयामत खेज जलजिले में तबाही, मुतादिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें जमी बोझ। मरने वालों की तादाद 235 तक पहुंच गई। 4000 से ज्यादा अफराद जख्मी। मलबे तले दबे लोगों को निकालने का अमल जारी। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज। दुनिया भर के रहनुमाओं ने वेनेजुएला के अवाम से इजहार ताज़ियत करते हुए इमदाद देने का ऐलान किया।